चलिए, तो आज हम सीखेंगे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। ये देखिएगा, जो पृथ्वी पर जो महाद्वीप पाए जाते हैं उनके आकार और उनके साइज़ के हिसाब से अलग अलग कैसे दर्शाया गया है, ये आप आज हम सीखेंगे। सबसे पहले पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, आमतौर पर सभी को पता है, वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। इसके बाद पृथ्वी का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में विकसित हैं? अफ्रीका में। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? वो है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पर मोस्टली काले लोग रहते हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप कहलाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। डार्क मतलब जो ज़्यादा गहरा होता है अफ्रीका। क्यों? क्योंकि वहाँ मोस्टली लोग काले लोग रहते हैं, तो इसलिए उसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। वाइट कॉन्टिनेंट देखिएगा, वाइट कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? अंटार्कटिका। समझ में आ रहा? पूरा बर्फीला इलाका है, तो मोस्टली वहाँ पर लोग वाइट होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद गोरे जिसको बोलते हैं, तो इसलिए उसको वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप है तो जाहिर है इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें इंडिया आता है। तो जाहिर है करीब 150 करोड़ तो इंडिया के ही हो गए, तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका, क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट देखिएगा, इस महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं। इस महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ का जो वो है राष्ट्रीय पशु भी ऑस्ट्रेलिया, शायद वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। इस महाद्वीप को ओल्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इस महाद्वीप को ओल्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं। यूरोप सबसे पुराना जो महाद्वीप है वो कौन सा कहलाता है? यूरोप। नेक्स्ट देखिएगा, इस महाद्वीप को न्यू कॉन्टिनेंट कहते हैं। अमेरिका। न्यू कॉन्टिनेंट अमेरिका, ओल्ड कॉन्टिनेंट यूरोप, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका। समझ रहे हैं? देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला अंटार्कटिका, इस महाद्वीप को। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया। उसके बाद वाइट कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? अंटार्कटिका। डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? अफ्रीका। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए महासागर पे आते हैं। महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे उथला महासागर आर्कटिक महासागर। सेवन सीज में मेन समुद्र जो उसके मुख्य जो समुद्र हैं कौन से हैं? भूमध्य सागर। कौन सा है? जो मेन समुद्र है वो कौन सा है? भूमध्य सागर। नेक्स्ट देखिएगा, डेड सी किनके बीच होती है? इजराइल और जॉर्डन। जो डेड सी है जिसको मृत सागर कहते हैं, वो किनके बीच है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। नेक्स्ट देखिएगा, डेड सी का जो जल है वो कैसा है? सबसे खारा। कैसा है डेड सी का जल? सबसे खारा। ये देख रहे हैं ना, डेड सी का जल जो है वो सबसे खारा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैक सी किस महाद्वीप में है? यूरोप में। ब्लैक सी किस महाद्वीप में है? यूरोप में। नेक्स्ट देखिएगा, रेड सी किनके बीच में है? अफ्रीका और एशिया। रेड सी किसके बीच में है? अफ्रीका और एशिया। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर। समझ गए? तो ये जो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आ सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा? चलिए इन सबको नोट कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया है, उनको नोट करके उसको याद भी करें। ठीक है? तो